नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, कांग्रेस के किए गए अपराधों की जांच तेजी से चल रही है। सत्ता में रहते हुए देश की जनता के पैसे की लूट मचाने वाले नेताओं का जेल जाना तय हो चुका है। ताजा खबर के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली और कोलकाता में कई स्थानों पर छापे मारे थे। साथ ही ईडी भी अपने स्तर पर लगातार जांच कर रही थी, जिसने एक बार फिर से राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस मामले में सोनिया गांधी समेत अहमद पटेल व कई अन्य बड़े नेताओं और डिजाइनर पत्रकार आरोपी हैं। अब तक इसमें कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, जो कि गौतम खेतान, राकेश अस्थाना, राजीव सक्सेना और इटली वाले बिचौलिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही एक और बड़ा नाम सामने आया है, वो है रतुल पुरी का, क्योंकि रतुल पुरी कांग्रेस दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं, जिसने लंदन में वाड्रा को बड़ी बड़ी संपत्ति दिलवाई थी। अब इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी कामयाबी ईडी के हाथ लग गई है, जो यदि अंजाम तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। और साथ ही आपको बता दूं कि मां बेटे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जेल से लड़ते दिख सकते हैं। मगर दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिशा निर्देश में चल रहे अभियान के तहत मिशेल को भारत को प्रत्यर्पित किया गया था। सीबीआई ने जानकारी देते हुए कहा था कि दुबई से मिशेल को लाने की इस अभियान में समन्वय सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने किया था। एजेंसी के संयुक्त निदेशक साई मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम दुबई के प्रत्यार्पण के लिए गई थी। दुबई से मिशेल को कसिस फिल्मी स्टाइल में एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया था, और ऐसा अजीत डोभाल द्वारा बनाए गए एक प्लान के तहत हुआ था। तब से अब तक मिशेल कई बड़े राज उगल चुके हैं। आपको बता दूं, कसिस सिंगोरा गांधी का नाम भी डील में ले चुका है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कारोबारी अनूप गुप्ता को गिरफ्तार किया है। ईडी ने 3,600 करोड़ रुपए में के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए आरकेवी लिमिटेड के निर्देशक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार एजेंसी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उसे कई सबूत मिलने के बाद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में गुप्ता को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया है, जिसमें उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि किस तरह से ईडी ने जनवरी 2019 में मामले की जांच के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को गिरफ्तार किया था। मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रयुक्त किया गया था, और उस समय उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पता चला था कि इस मामले में सिगोरा गांधी कौन है और वाड्रा के इस केस में क्या संबंध है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या संबंध है, आपको बता दूं कि किस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सीबीआई ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी और 18 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड सहित के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ था। उसने इस मामले में गत 1 सितंबर को आरोप पत्र भी दाखिल किया था। आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई गई और खिलाई गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि इटली की अदालत ने इस मामले की ड्राइविंग फोर्स सिगोरा गांधी को करार दिया था। सोनिया गांधी के खिलाफ भारत में कई मामलों में जांच चल रही है। इस मामले के अलावा भी एक अन्य भ्रष्टाचार के केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ जांच की जा रही है, और फिलहाल दोनों मां बेटे जमानत पर बाहर हैं। इटली के कानून ने वहां के दोषियों को सजा भी सुना दी है। भारत में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। आपको बता दूं, जिस तरह से सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, साफ है कि मामले की जांच जल्द ही पूरी होने वाली है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक जल्द ही सीबीआई 10 जनपद तक
पहुंचेगी और मां बेटे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2010 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इटली की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फिनोकेनिका से भारतीय वायुसेना के लिए 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया था। आरोप है कि इस सौदे में कथित तौर पर बिचौलिया और अन्य लोगों को रिश्वत दी गई थी। इसके अलावा सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड को ठेका दिलाने और भारतीय अधिकारियों को गैरकानूनी कमीशन या रिश्वत का भुगतान करने के लिए बिचौलिए के तौर पर मिशेल की संलिप्तता 2012 में सामने आई थी। उन्होंने बताया था कि मिशेल जांच के लिए वंचित था, लेकिन वह फरार हो गया था और जांच में शामिल होने से बच रहा था। उसके खिलाफ पिछले साल सितंबर में आरोप पत्र दायर किया गया था। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 24 सितंबर 2015 की तिथि वाला खुला और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि इस वारंट के आधार पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसमें फरवरी 2017 में उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि मिशेल ने सह आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। सह आरोपियों और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एमपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। षड्यंत्र के तहत लोक सेवकों ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 8 फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया था। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स का ऐतिहासिक पारदर्शिता बताया जाता है, जिसे हेलीकॉप्टर सैन्य अड्डों पर पायलटों की तकनीकी संचालनात्मक जानकारी थी। आपको बता दें मिशेल 1980 के दशक से ही कंपनी के साथ काम कर रहा था और इससे पहले उसके पिता भी भारतीय क्षेत्र के लिए कंपनी के परामर्शदाता रह चुके हैं। एजेंसी ने बताया कि वह कथित तौर पर बार बार भारत आता रहता था और भारतीय वायुसेना तथा रक्षा मंत्रालय में सेवानिवृत्त तथा मौजूदा अधिकारियों समेत विभिन्न स्तरों पर सूत्रों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए रक्षा खरीद के लिए बिचौलिया के तौर पर काम कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से आपने देखा कि ये अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की जो खरीद थी, इसके ऊपर तमाम बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से ईडी लगातार लगा हुआ है और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से सीबीआई भी इस केस में लगातार लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद।